प्रिय विद्यार्थियों और YouTube के मेरे सभी दर्शकों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस अर्थात विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले इस होली पर मैं आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी के लिए होली मंगलमय हो और उल्लास से परिपूर्ण हो, और सभी विद्यार्थियों के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। इस लेक्चर के अंदर हम विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रियाओं को हम मुख्य रूप से 4 विभिन्न प्रकार के कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली एडिशन यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरी एलिमिनेशन यानी कि विलोपन अभिक्रियाएं, और तीसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और चौथी जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो इन चारों में से एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है एलिमिनेशन रिएक्शंस की, विलोपन अभिक्रियाओं की, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ अभी प्राइमरी इंट्रोडक्टरी लेवल पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो विलोपन अभिक्रियाएं होती है वो मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती हैं और वास्तव में एक एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो यदि कोई भी एक सामान्य विलोपन अभिक्रिया है तो उस विलोपन अभिक्रिया को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं कि ये कोई एक क्षार यदि है, हम क्षार जानते हैं कि एक क्षार क्या होता है जो कि लोन पेयर लिए हुए हो सकता है और जो आसानी के साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। ये अर्थात लेविस की एसिड बेस कंसेप्ट के अनुसार क्षार क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो कोई भी क्षार जो है वो हमारा पहले जो सबस्ट्रेट है जो कि सामान्य रूप से एक एल्किल हैलाइड होता है, उस एल्किल हैलाइड से प्रोटॉन का क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन करता है, यानी कि प्रोटॉन को ये निकाल लेता है। और इसके निकालने के साथ ही X जो है, जो कि सामान्य रूप से एक प्रकार का हेलोजन है, वो लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ अटैच है, वो निकल जाता है और एक डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये एक सामान्य हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है, अर्थात एक बेस अटैकिंग एजेंट है जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करेगा, जहाँ से एक प्रोटॉन का वो एक्सट्रैक्शन करेगा और साथ ही साथ हेलोजन का जो है वो रिमूवल हो जाएगा एज ए क्या, लिविंग ग्रुप। तो कुल मिलाकर के एक सामान्य जो एलिमिनेशन अभिक्रिया है वो मुख्य रूप से 3 जो प्रकार के जो कारक जो दिख रहे हैं यहाँ पर उन पर निर्भर करेगी। पहला कि ये बेस किस प्रकार का है, यानी कि क्षार आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या बल्कि है या लाइट है, यानी कि बड़ा ग्रुप है या छोटा ग्रुप है, इन दोनों तीनों बातों पर डिपेंड करेगा। आपका ये जो सबस्ट्रेट है अर्थात ये जो एल्किल हैलाइड है ये किस नेचर का है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, या इन पे लगने वाले जो ग्रुप्स हैं एल्किल ग्रुप्स वो कितने बड़े हैं या कितने ब्रांच्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ ये जो एक्स है जो कि लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ पर निकल रहा है, ये किस नेचर का है। तो कुल मिलाकर के इन पर आधारित जो सामान्य एलिमिनेशन अभिक्रिया है उनको यहाँ पर हमने मुख्य प्रकार से 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, अर्थात देयर कैन बी 3 वेज फॉर दिस एलिमिनेशन रिएक्शन टू अकर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एलिमिनेशन अभिक्रिया है यदि वो 2 पदों में संपन्न हो, किस प्रकार से कि सबसे पहले X माइनस अर्थात जो हेलोजन है यानी कि ये लिविंग ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाए। जैसे ही लिविंग ग्रुप रिमूव होगा तो इस कार्बोनेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात एक कार्बोकैटायन यानी कि R प्लस का निर्माण हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में ये जो R प्लस बना है वो क्या करेगा कि अपने नियर बाय एडजेसेंट कार्बन पर जो H उपस्थित है वो इस प्रोटो इस ब्रॉन्ज ये जो बेस है इसके माध्यम से वो निकल जाएगा। इस स्टेप को हम इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, स्लो स्टेप है, हेलोजन यानी कि लिविंग ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। इस कार्बोकैटायन पर बेस ने अटैक किया, इस बेस ने इस H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन कर दिया और फास्ट स्टेप के अंदर आपका BH और X माइनस रिमूव हो गया और ये क्या बन गया, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। जो फर्स्ट स्टेप इज स्लो, अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, धीमा पद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है हेलोजन का, जिससे कि एक उच्च ऊर्जा वाला क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि ये तो स्टेबल कंपाउंड है, अब ये इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है तो इसकी एनर्जी जो है वो इससे क्या अधिक होगी। तो हाई एनर्जी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जब भी होना है तो उसे एक एनर्जी बैरियर को पार करना है, इसलिए ये पद क्या होगा, धीमा पद होगा। अर्थात ये पद वेग निर्धारक पद के तौर पर यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्लो स्टेप होजी हैज ओनली वन स्पीशीज,
तो इस धीमे पद के अंदर क्या है, केवल एक ही स्पीशीज है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है हमारा। सो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विल फॉलोड बाय दिस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसीलिए इस यूनिमोलिकुलर यानी कि एकाणुक एलिमिनेशन यानी कि विलोपन अभिक्रिया में जो काइनेटिक्स है वो प्रथम कोटि की होगी। हैंस इट इज कॉल्ड एज E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की जो फर्स्ट कैटेगरी है वो बिल्कुल सिंपल है कि ये 2 स्टेप में यदि हम ले रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, तो ये रेट जो फॉलो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की, इसलिए इसे हमने यहाँ क्या नाम दिया, E1 मैकेनिज्म। तो ये रेट होगी हमारी K1 RX यानी कि सबस्ट्रेट पर डिपेंड किया। अभी भी अगला जो प्रोसीजर है उसमें हम ये फॉलो कर रहे हैं कि 2 स्टेप ही हो, लेकिन यहाँ क्या है कि पहले H+ का रिमूवल होगा और फॉलोड बाय X- हैलाइड का रिमूवल होगा फ्रॉम द इंटरमीडिएट कार्बन आयन। अब चूंकि जब H+ का रिमूवल होगा तो कार्बोकेटाइन की जगह पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद में नेचुरल है कि पहले यदि स्टेप में H+ का रिमूवल होता है तो नेचुरल है कि यहाँ पर किसका, X- का रिमूवल होगा। ये हमारा सबस्ट्रेट, प्रोटॉन यहाँ पर अवेलेबल है, ये प्रोटॉन क्या बेस अवेलेबल है, बेस सबसे पहले यहाँ से क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर रहेगा, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के साथ ही इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, तो ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस कार्बन आयन से हैलाइड आयन यानी कि लीविंग ग्रुप के तौर पर ये रिमूव हो गया, तो हमारा यहाँ पर ये क्या बन गया, एल्किन का फॉर्मेशन हो गया और BH और X- साथ में बन गए। अब यदि हम ये मान के चलें कि कौन सा पद वेग निर्धारक है, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग, हम ये मान के चले यहाँ पर अभी एक बार कि कोई भी पद यदि यहाँ पर वेग निर्धारक यदि मान लिया नहीं है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलोड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ ही इसका जब अटैक होगा तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, इसीलिए इसकी जो रेट है वो डिपेंड कर रही है जनरली किस पर, सबस्ट्रेट और बेस, अर्थात काइनेटिक्स कौन सी फॉलो हो रही है यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर। तो हम इसे क्या कहना चाहिए, इसे E2 मैकेनिज्म कहना चाहिए। लेकिन इन जनरल द फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर, सामान्यतया जो प्रथम पद है वो स्लोअर होगा, इसीलिए रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर बिकॉज बोथ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व। तो यदि क्लियरली ये स्टेप स्लोअर है तो नेचुरल है कि इसका इसके साथ अटैक होने पर दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। बट इफ द सेकंड स्टेप इज स्लोअर, लेकिन यदि यहाँ पर हैलाइड आयन का रिमूवल वाला स्टेप जो है वो स्लोअर हो, यानी कि कार्बन आयन इन्वॉल्व हो रहा हो, ओनली द कार्बन आयन इज इन्वॉल्व, देन द रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, तब उस परिस्थिति के अंदर ये जो रिएक्शन है वो इस रेफरेंस में क्या हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर हो जाएगी। इस स्पेशल कैटेगरी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, E1CB। दिस रिएक्शन कंडीशन इज कैटेगराइज्ड एज E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। यानी कि यह यहाँ आपको नजर तो आ रहा है कि दोनों पे डिपेंड कर रहा है, पर हमने यहाँ पर इसको क्लासिफाइड कर दिया एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर किस रेफरेंस में, फॉर कॉन्जुगेट बेस, इसलिए ये एक प्रकार की एलिमिनेशन का एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पर है, क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप में क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। आप जब नेक्स्ट थर्ड स्टेप को, ये थर्ड जो इसका प्रोसीजर है वो जब देखेंगे तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि थर्ड कैटेगरी यदि हम मान के चलें कि 1 स्टेप में है, यानी कि ये 1 स्टेप जिसके अंदर एक साथ ही डिपार्चर किस किस का हो रहा है, हेलोजन का भी और प्रोटॉन का भी, यानी कि हैलाइड आयन भी रिमूवल हो रहा है और प्रोटॉन भी रिमूवल हो रहा है। तो नेचुरल कि वो किस प्रकार से फॉलो होना चाहिए, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पर इसने प्रोटॉन पर अटैक किया, H+ पर अटैक किया और हेलोजन जो है वो रिमूवल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर बॉन्ड ये ब्रेक होने की स्थिति में या डबल बॉन्ड बनने की स्थिति में और ये बॉन्ड हेलोजन वाला टूटने की स्थिति में, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, अर्थात ये रिएक्शन फॉलोड तो होगी क्या, बायोमोलिकुलर, इस पर भी डिपेंड करेगी, इस पर भी डिपेंड करेगी, इसलिए इसकी काइनेटिक्स तो क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर की हो गई। लेकिन ये प्रोसीड हो रही है सिंगल स्टेप में, ये ट्रांजिशन स्टेप हम जानते हैं, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है, तो ये सिंगल स्टेप के अंदर ये अटैक इसका हुआ, BH रिमूवल हो गया और X- रिमूवल हो गया और हमारा एल्कीन बन गया, तो ये सिंगल स्टेप के अंदर है। इस कैटेगरी को हम E2 मैकेनिज्म कहेंगे, रिएक्शन फॉलोड बाय काइनेटिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्ट, यानी कि काइनेटिक्स के बेसिस पर ये सेकंड ऑर्डर है, थ्रू ए शॉर्ट लिव्ड ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि बहुत ही अल्पकालिक स्थिति के लिए मौजूद ट्रांजिशन स्टेट के माध्यम से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। दिस इज नॉन एज E2 एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर।
अर्थात प्योरली यदि हम देखें E1 और E2, तो E1 टू स्टेप जहां पर सेपरेटली आपका वहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना है, लेकिन प्योरली E2 के अंदर आपको ट्रांजिशन स्टेट के माध्यम से रिएक्शन होनी है और दोनों पर ये रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगी। और इससे ठीक पहले वाली जो E1CB थी वहां पर कंडीशनली ये है कि वो दो स्टेप के अंदर फॉलो हो रही है और वहाँ कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। तो उस परिस्थिति के अंदर हमने उसको E1CB इसलिए बोल दिया क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड बेस के रूप में वो एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। सो थैंक यू। हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ अभी यहाँ पर आपको यही बताया है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो जनरली कितने प्रकार की होती है। इसके आगे के लेक्चर के अंदर अब हम यहाँ पर जो तीनों जो फैक्टर थे जो हमने आपको शुरुआत में बताए थे कि हमारी जो रिएक्शन है एलिमिनेशन वो डिपेंड करेगी किस किस के ऊपर, बेस के नेचर के ऊपर कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसका बल्कि नेचर है यानी कि वो बड़ा है या छोटा है, सबस्ट्रेट आपका कैसा है यानी कि जो हैलाइड आप ले रहे हैं वो किस नेचर का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, या उसका साइज कैसा है, और तीसरा जो है लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है। तो इनको हम तीनों को अगले लेक्चर के अंदर हम आपको डिस्कस करके इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम E1 E2 का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको साथ में देखेंगे। साथ ही साथ हमेशा E1 और E2 जो रिएक्शन है वो कम्पीट करती है SN1 और SN2 के साथ में। इसको भी हम आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। हाँ, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस और इनसे रिलेटेड वीडियो को आप इस चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।